यूआई एनिमेशन का नाम सुना है? हाँ, वही यूआई एनिमेशन जो यूट्यूब के ऑलमोस्ट सभी क्रिएटर आज के समय पर अपनी वीडियो में यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि यूआई एनिमेशन उनकी वीडियो को देखने में बहुत क्लीन एंड स्मूथ फीलिंग देता है और उससे भी ज्यादा उनकी वीडियो को अट्रैक्टिव बनाता है। सो इस यूआई एनिमेशन का ट्यूटोरियल मैंने इससे पहले वाली वीडियो में दिया था, तो अब उसके आगे से स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल को। सो लेट्स बिगिन। सो आपने यहाँ तक यूआई एनिमेशन का ट्यूटोरियल देखा था पिछले वीडियो में। सो अभी उसके आगे का एनिमेशन का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आपको सर्कल लेयर को स्ट्रेच करना है टाइमलाइन में। स्ट्रेच करके हो जाएगा तो आपको यहाँ से मिडल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से इसको आपको ट्रिम कर लेना है और फिर थोड़ा टाइमलाइन को इंक्रीज कर लेना है सर्कल लेयर के। फिर इसके कलर एंड फिल पे आना है, आपको एक की फ्रेम देनी है स्टार्टिंग में, टाइमलाइन में आगे जाके एक और की फ्रेम देना है आपको, और इसके कलर को आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे लाइट येलो रख रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हो। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड गायब हो रहा है हमारा। तो उस बैकग्राउंड को लाने के लिए आपको पिछले वीडियो में से इस बैकग्राउंड को कॉपी कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी कॉपी कर लिया हूँ, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ फटाफट से। पेस्ट करने के बाद आपको इस लेयर को सर्कल लेयर के नीचे रखना है। इतना सब करने के बाद फिर आपको सर्कल लेयर पे आना है, इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आपको आना है। फोर्थ वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपको यहाँ पे 3 की फ्रेम देनी है। फिर मिडल वाली की फ्रेम पे आपको आना है, वाई स्क्यू की वैल्यू को -12 करना है और फिर आपको इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आना है। सिमिलरली 3 की फ्रेम देनी है। फिर मिडल वाली की फ्रेम पे आपको आना है और इसको यहाँ से ड्रैग डाउन कर देना है कुछ इस तरीके से। इतना सब करने के बाद फिर आपको एक राउंडेड रेक्टेंगल को इंपोर्ट करना है। इसके रेडियस को मैं यहाँ पे 50 रखा हूँ और बाकी आपको एक्स वाई की वैल्यू अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद रेक्टेंगल लेयर को बराबर से फ्रेम में फिट कर देना है। फिर आपको रेक्टेंगल लेयर के कलर एंड फिल पे आना है और इसको यहाँ से लाइट येलो कलर में दे रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हो। येलो कलर देने के बाद आपको रेक्टेंगल लेयर पे आना है, एडिट शेप पे जाना है। यहाँ पे साइज पे आपको 2 की फ्रेम देनी है, एक स्टार्टिंग में और एक टाइमलाइन में आगे जाके। फिर स्टार्टिंग वाली की फ्रेम पे आना है, इसकी एक्स एक्सिस की वैल्यू को आपको 0 कर देनी है कुछ इस तरीके से, और दोनों की फ्रेम्स के बीच में आना है आपको और यहाँ से 4th नंबर वाले ग्राफ को आपको अप्लाई कर देना है। फिर आपको सर्कल लेयर पे आना है, जहाँ पे ये रेक्टेंगल एंड हो रहा है वहाँ पे एक एंड पे आपको इस सर्कल शेप को ले जाना है। तो मैं फटाफट से ले जाता हूँ। फिर दोनों की फ्रेम्स के बीच में आता हूँ और 4th नंबर वाले ग्राफ को अप्लाई कर देता हूँ। इतना सब करने के बाद फिर आपको एक क्लॉक वीडियो को इंपोर्ट करना है। ये सारे मटेरियल्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, सो आप वहाँ पे जाके ये सारे मटेरियल्स ले सकते हो। सो वीडियो को इंपोर्ट करने के बाद फिर आपको इस लेयर के ब्लेंड एंड ओपेसिटी पे आना है। ब्लेंड एंड ओपेसिटी पे आने के बाद यहाँ पे आपको लाइटन पे आना है और यहाँ से भी आपको लाइटन चूज कर लेना है। फिर आपको साइज को छोटी करनी है इस लेयर की और उस सर्कल शेप में बराबर से एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद फिर आपको बराबर से चेक कर लेना है कि आपका एनिमेशन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। फिर आपको राउंडेड रेक्टेंगल लेयर पे आना है, इसके रोटेशन पे आपको आना है
टाइमलाइन में थोड़ा आगे जाके एक की फ्रेम देनी है और स्टार्टिंग में एक की फ्रेम देनी है और स्टार्टिंग वाली की फ्रेम की वैल्यू को -10 डिग्री रखना है ताकि यहाँ पे स्मूथ सा एनिमेशन बन सके कुछ इस तरीके से। और दोनों की फ्रेम्स के बीच में आना है और 4th नंबर वाले ग्राफ को अप्लाई कर देना है। इतना सब करने के बाद फिर आपको टेक्स्ट लेयर को इंपोर्ट करना है। यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंगली टेक्स्ट लिख लेना है। टेक्स्ट लिखने के बाद फिर आपको एक रेक्टेंगल लेयर को इंपोर्ट करना है और उसकी साइज को आपको इंक्रीज कर लेनी है अपने अकॉर्डिंगली और बराबर से इस रेक्टेंगल लेयर के एक साइड पे एडजस्ट कर देना है। फिर आपको टेक्स्ट लेयर पे आना है, स्टार्टिंग पे की फ्रेम देनी है, टाइमलाइन में आगे जाके एक और की फ्रेम देनी है और एंड की फ्रेम पे आना है आपको और इस लेयर को यहाँ पे रेक्टेंगल लेयर के बाहर कर देना है और स्टार्टिंग वाली लेयर पे आना है आपको और इस रेक्टेंगल लेयर के बाहर कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है और दोनों की फ्रेम्स के बीच में आना है और 4th नंबर वाले ग्राफ को अप्लाई करना है। फिर इतना सब करने के बाद आपको टेक्स्ट लेयर और रेक्टेंगल लेयर को सिलेक्ट करना है और यहाँ से थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ग्रुप एंड मास्क कर लेना है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि रेक्टेंगल के अंदर से एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है। फिर आपको अच्छा सा एंड एनिमेशन देने के लिए फिर से एक और रेक्टेंगल लेयर को इंपोर्ट करना है। इसकी साइज़ को आपको इंक्रीज कर लेनी है और इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है जैसा मैं कर रहा हूँ। फिर आपको इस रेक्टेंगल लेयर को सिलेक्ट करना है और ग्रुप लेयर को सिलेक्ट करके एक नया ग्रुप एंड मास्क लेयर बना देना है कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पे आपका आउट एनिमेशन भी बन जाएगा। फिर इतना सब करने के बाद आपको क्लॉक वाली एनिमेशन को एंड एनिमेशन देना है। तो उसके लिए आपको क्लॉक वाली लेयर पे आना है। यहाँ पे स्टार्टिंग पे 2 की फ्रेम देनी है और टाइमलाइन में आगे जाके एक और की फ्रेम देनी है और इस लेयर को ड्रैग डाउन कर देना है कुछ इस तरीके से और दोनों की फ्रेम्स के बीच में आपको 4th नंबर वाला ग्राफ दे देना है। फिर आपको इसके ब्लेंड एंड ओपेसिटी पे आना है, 2 की फ्रेम देनी है आपको और एंड वाली की फ्रेम की वैल्यू को 0 कर देना है और ग्राफ्स में आना है आपको और ग्राफ में आने के बाद यहाँ पे आपको 4th नंबर वाले ग्राफ को अप्लाई कर देना है। इतना सब करने के बाद फिर आपको रेक्टेंगल लेयर पे आना है, इसके एडिट शेप पे आना है, एक स्टैंड की फ्रेम देके उसको टाइमलाइन में पहले एडजस्ट कर देना है और फिर एक और की फ्रेम देनी है और टाइमलाइन में आगे जाना है और एक और की फ्रेम देनी है और इस की फ्रेम पे आपको रेक्टेंगल लेयर के साइज़ को इंक्रीज कर देना है जैसा मैं कर रहा हूँ। फिर आपको इसके कलर एंड फिल पे आना है, नॉर्मल एक स्टैंड की फ्रेम देनी है और फिर एक और की फ्रेम देनी है और टाइमलाइन में आगे जाके एक और की फ्रेम देनी है और फिर एंड वाली की फ्रेम पे आना है आपको और इसको लाइट ब्लू कलर दे देना है कुछ इस तरीके से। फिर आपको रेक्टेंगल लेयर पे आना है, इसके रोटेशन पे आना है, आपको 3 की फ्रेम दे देनी है सिमिलरली जैसा आपने दिया था कलर एंड फिल पे और फिर सेंटर वाली की फ्रेम पे आपको आना है और इसकी वैल्यू को यहाँ पे आपको -10 कर देनी है और दोनों की फ्रेम्स के बीच में आपको 4th नंबर वाले ग्राफ को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनिमेशन के बीच में सर्कल आ रहा है। सो उसको एडजस्ट करने के लिए सर्कल लेयर के मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आना है, एक नॉर्मल की फ्रेम देनी है स्टैंड और टाइमलाइन में आगे जाके एक और की फ्रेम देनी है और इसको ऊपर कुछ इस तरीके से ड्रैग कर देना है। फिर आपको सर्कल लेयर के कलर एंड फिल पे आना है, 2 की फ्रेम देनी है और टाइमलाइन में आगे जाके एक और की फ्रेम देनी है और इसके कलर को अभी मैं यहाँ पे डार्क येलो कर देता हूँ।
फिर आपको सर्कल लेयर पे आना है, इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आपको आना है, यहाँ से आपको साइज सेटिंग्स पे आना है, यहाँ पे एक की फ्रेम देनी है और टाइमलाइन में आगे जाके एक और की फ्रेम देनी है और एंडिंग वाली की फ्रेम की वैल्यू को आपको डिक्रीज करना है कुछ इस तरीके से जैसा मैं डिक्रीज कर रहा हूँ। फिर आपको सर्कल लेयर के मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आना है, 3 की फ्रेम देनी है और एंडिंग वाली की फ्रेम पे आना है और इसको कुछ सर्कल को इस तरीके से एडजस्ट कर देना है यहाँ पे। इतना सब करने के बाद आपको की फ्रेम्स के बीच में 4th नंबर वाले ग्राफ को अप्लाई कर देना है। इतना सब करने के बाद मैं यहाँ पे एक सन शेप को इंपोर्ट कर ले रहा हूँ। ये मैंने पहले से ड्रॉ कर लिया था। अगर आपको ये सारे असेट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ पे मैंने ये सब प्रोवाइड किया है। सो इसके बैकग्राउंड कलर को रिमूव करने के लिए यहाँ पे मैं क्रोमा की हेल्प लूँगा, तो उसकी मदद से मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर को रिमूव कर दिया हूँ और फिर इसकी साइज़ को छोटी करके यहाँ पे रेक्टेंगल के स्टार्टिंग में एडजस्ट कर लूँगा। फिर आपको इसी लेयर को डुप्लीकेट करना है और यहाँ पे इसके बाजू में कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देना है। फिर यहाँ पे मैं एक सन शेप पीएनजी को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, ये भी मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। इंपोर्ट करने के बाद सिमिलरली इसका भी कलर रिमूव कर लेता हूँ क्रोमा की मदद से और इसकी साइज़ को छोटी करके बराबर से एडजस्ट कर लेता हूँ रेक्टेंगल लेयर में। इतना सब करने के बाद आपको ये सन लेयर को डुप्लीकेट करनी है और इस सर्कल शेप की जगह पे बराबर से एडजस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। और फिर आपको सर्कल शेप लेयर पे आना है, यहाँ पे आपको बराबर से पीएनजी के ऊपर अपना सर्कल एडजस्ट कर लेना है। जैसा मैं कर रहा हूँ सिमिलरली आपको वैसा ही करना है। फिर से आपको इस सर्कल लेयर को डुप्लीकेट करना है और बराबर से एडजस्ट कर देना है। इतना सब करने के बाद आपको फर्स्ट पीएनजी लेयर पे आना है, स्टार्टिंग पे की फ्रेम देनी है, टाइमलाइन में आगे जाके एक और की फ्रेम देनी है और स्टार्टिंग वाली की फ्रेम पे आना है और इस पीएनजी को ड्रैग डाउन कर देना है कुछ इस तरीके से और दोनों की फ्रेम्स के बीच में आना है। फिर आपको यहाँ पे सेकंड नंबर वाले ग्राफ पे आना है और इस ग्राफ को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है जैसा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और फिर आपको इस ग्राफ को कॉपी कर लेना है। फिर आपको इस लेयर के ब्लेंड एंड ओपेसिटी पे आना है, 2 की फ्रेम देनी है और स्टार्टिंग वाली की फ्रेम की वैल्यू को 0 करना है और दोनों की फ्रेम्स के बीच में 4th नंबर वाले ग्राफ को अप्लाई करना है। फिर ये सिमिलर एनिमेशन आपको सभी लेयर्स में दे देनी है, तो मैं फटाफट से दे देता हूँ। एनिमेशन देने के बाद आपको सभी पीएनजी लेयर्स के टाइमलाइन को बढ़ा देना है अपने एनिमेशन के अकॉर्डिंगली।
फिर इतना सब करने के बाद फिर आपको एक टेक्स्ट लेयर को इंपोर्ट करना है। यहाँ पे आपको अपना टेक्स्ट लिख लेना है। फिर आपको इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आना है, 2 की फ्रेम्स देनी है। स्टार्टिंग वाली की फ्रेम पे आना है और इस टेक्स्ट को ड्रैग अप कर देना है कुछ इस तरीके से, और दोनों की फ्रेम्स के बीच में आना है और 4th नंबर वाले ग्राफ को अप्लाई करना है। फिर आपको इसके ब्लेंड एंड ओपेसिटी पे आना है, 2 की फ्रेम देनी है। स्टार्टिंग वाली की फ्रेम की वैल्यू 0 और 4th नंबर वाले ग्राफ को अप्लाई करना है, और दोनों की फ्रेम्स के बीच में आना है और इस तरीके के ग्राफ को आपको ड्रॉ कर देना है। फिर आपको इस लेयर को डुप्लीकेट करना है, इसके टेक्स्ट को चेंज करना है और बराबर से साइड में एडजस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से, जैसा मैं वीडियो में कर रहा हूँ। इतना सब करने के बाद आपको एक एक्स्ट्रा कॉपी रखनी है टेक्स्ट लेयर की। फिर उस कॉपी को छोड़ के आपको सभी लेयर को सिलेक्ट करना है और इनका ग्रुप बना लेना है। फिर आपको एक्स्ट्रा कॉपी वाली लेयर पे आना है और यहाँ पे फिर आपको नंबर लिख लेना है। मैं यहाँ पे 28 डिग्री लिख रहा हूँ। फिर आपको इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आना है, स्टार्टिंग के की फ्रेम को डिलीट करनी है, सेकंड की फ्रेम पे आना है और इस लेयर को कुछ इस तरीके से नीचे एडजस्ट कर देना है इसके, और फिर स्टार्टिंग वाली की फ्रेम पे आना है और इस टेक्स्ट को ड्रैग डाउन कर देना है आपको। फिर आपको इसी लेयर को डुप्लीकेट करनी है, नंबर्स को चेंज करना है और सभी डेज के नीचे बराबर से एडजस्ट कर देना है। सो मैं फटाफट से कर देता हूँ। सो जैसे ही आपका सभी टेक्स्ट लिख के हो जाएगा तो आपको सभी टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है और इनका ग्रुप बना लेना है। ग्रुप बनाने के बाद फिर आपको सभी पीएनजी लेयर को सिलेक्ट करना है और इनका ग्रुप बना लेना है एक। इतना सब करने के बाद फिर आपको रेक्टेंगल लेयर पे आना है, इसके एडिट शेप में आना है, आपको 3 की फ्रेम देनी है जैसा मैं की फ्रेम दे रहा हूँ। फिर आपको एंड वाली की फ्रेम पे आनी है और इस रेक्टेंगल लेयर को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देना है, मतलब कि इस लेयर को आपको छोटा कर देना है कुछ इस तरीके से। फिर आपको इस लेयर के रोटेशन पे आना है, एक नॉर्मल स्टैंड की फ्रेम देनी है। फिर टाइमलाइन में आगे जाके एक और की फ्रेम देनी है और फिर से आपको टाइमलाइन में आगे जाके एक और की फ्रेम देनी है। और मिडल वाली की फ्रेम पे आना है आपको और इस लेयर को आपको -10 डिग्री रोटेट कर देना है। और दोनों की फ्रेम्स के बीच में आना है और 4th नंबर वाले ग्राफ को अप्लाई कर देना है।
लेकिन यहाँ पे स्मूथ सा एनिमेशन नहीं हो रहा। सो स्मूथ सा एनिमेशन देने के लिए आपको इसके ग्राफ सेटिंग्स पे आना है और कुछ इस तरीके से ग्राफ को ड्रॉ कर लेना है, तब जाके आपका स्मूथ सा एनिमेशन बनेगा। फिर आपको ग्रुप लेयर पे आना है, इसके ब्लेंड एंड ओपेसिटी पे आना है, टाइमलाइन में आगे जाके 2 की फ्रेम्स देनी है आपको और एंडिंग वाली की फ्रेम पे आना है आपको। इसकी वैल्यू को आपको 0 कर देनी है और दोनों की फ्रेम्स के बीच में आना है और 3rd नंबर वाले ग्राफ को सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन अभी भी यहाँ पे स्मूथ सा एनिमेशन नहीं बना। सो आपको की फ्रेम्स को डिलीट करना है, फिर टाइमलाइन में थोड़ा पहले आना है आपको, फिर से 2 की फ्रेम्स देनी है। एंड वाली की फ्रेम की वैल्यू आपको 0 करनी है और दोनों की फ्रेम्स के आपको बीच में आना है, ग्राफ वाले सेशन में आना है आपको और यहाँ से 4th नंबर वाले ग्राफ को अप्लाई कर देना है आपको। सिमिलर एनिमेशन आपको बाकी के 2 लेयर्स में भी देनी है। सो मैं फटाफट से दे देता हूँ। फिर आपको रेक्टेंगल लेयर पे आना है, इसके आपको कलर एंड फिल पे आना है, एक नॉर्मल सी स्टैंड की फ्रेम देनी है, फिर एक और की फ्रेम देनी है और टाइमलाइन में आगे जाके एक और की फ्रेम देनी है और एंड वाली की फ्रेम पे आना है आपको और इसके कलर को आपको ब्लैक कर देना है। इतना सब करने के बाद फिर आपको एक सर्कल लेयर को इंपोर्ट करना है, इसके साइज को आपको छोटी करनी है और इसको ऊपर कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है छोटे रेक्टेंगल में। फिर आपको सर्कल लेयर के कलर एंड फिल पे आना है, इसको यहाँ से आपको नन करना है। फिर आपको इसके बॉर्डर एंड शैडो पे आना है, स्ट्रोक को एनेबल करना है और यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंगली कलर दे सकते हो और स्ट्रेंथ को भी आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेना। फिर आपको इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आना है, स्टार्टिंग पे की फ्रेम देनी है, टाइमलाइन में आगे जाके एक और की फ्रेम देनी है आपको और स्टार्टिंग वाली की फ्रेम पे आना है और इस शेप को ड्रैग अप कर देना है कुछ इस तरीके से और दोनों की फ्रेम्स के बीच में आना है और यहाँ से 2nd वाले ग्राफ पे आना है आपको और यहाँ से भी आपको 2nd नंबर वाले ग्राफ पे आना है और इस ग्राफ को जैसा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सिमिलरली आपको भी वैसा ही ड्रॉ करना है ताकि यहाँ पे एक बाउंसी एनिमेशन क्रिएट हो सके। फिर आपको इस लेयर को डुप्लीकेट करनी है, स्टार्टिंग वाली की फ्रेम को डिलीट करना है, 2nd की फ्रेम पे आपको आना है, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे रेक्टेंगल लेयर की टाइमलाइन को स्ट्रेच कर देना है। फिर आपको सर्कल लेयर के 2nd की फ्रेम पे आना है और यहाँ से नीचे इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देना है आपको और फिर से एक की फ्रेम देनी है और इसको ड्रैग डाउन कर देना है आपको। तो यहाँ पे आपका बाउंसी सा एनिमेशन क्रिएट हो चुका है 2 सर्कल्स में, लेकिन यहाँ पे बाउंस एनिमेशन इनके कोलैप्स हो रहे हैं। सो आपको देखना है कि इनके एनिमेशन कोलैप्स नहीं होने चाहिए। सो मैं बराबर से ग्राफ को एडजस्ट कर लेता हूँ इसके लिए। इतना सब करने के बाद फिर आपको फिर से इस लेयर को डुप्लीकेट करनी है, स्टार्टिंग वाली की फ्रेम को डिलीट करना है, टाइमलाइन में आगे जाके 2nd की फ्रेम पे आना है और इसको बराबर से साइड में एडजस्ट कर लेना है। फिर स्टार्टिंग वाली की फ्रेम पे आना है और इसको ड्रैग अप कर देना है। सो जैसे ही आप इतना सब कर लोगे तो यहाँ पे आपका बाउंसी सर्कल एनिमेशन बन जाएगा। इतना सब करने के बाद फिर आपको एक रेक्टेंगल लेयर को इंपोर्ट करना है, इसकी साइज को आपको इंक्रीज करनी है और इस सर्कल शेप के ऊपर कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देना है।
फिर आपको रेक्टेंगल लेयर और सर्कल लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ से थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ग्रुप एंड मास्क कर लेना है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा ही मास्क हो गया है, सो आपको इसके एडिट ग्रुप में आना है और यहाँ से रेक्टेंगल को ऊपर कर देना है कुछ इस तरीके से। फिर आपको बैक आना है, एक और रेक्टेंगल लेयर को इंपोर्ट करना है आपको। इंपोर्ट करने के बाद इसकी साइज को आपको इंक्रीज करके बराबर से नीचे यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपको फिर से रेक्टेंगल लेयर और सर्कल लेयर को सिलेक्ट करके थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे ग्रुप एंड मास्क बना लेना है। फिर सिमिलरली आपको थर्ड सर्कल के साथ भी करना है, तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। इतना सब करने के बाद फिर अभी सर्कल लेयर के अंदर पीएनजीज को इंपोर्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ईयरबड्स के पीएनजी को इंपोर्ट कर लिया हूँ। इसकी साइज को छोटी करके बराबर से सर्कल के अंदर एडजस्ट कर लेता हूँ। फिर इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आता हूँ। स्टार्टिंग पे की फ्रेम देता हूँ, टाइमलाइन में आगे जाके एक और की फ्रेम देता हूँ। स्टार्टिंग वाली की फ्रेम पे आके इस पीएनजी को ड्रैग डाउन कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, और दोनों की फ्रेम्स के बीच में आता हूँ और 4th नंबर वाले ग्राफ को अप्लाई करता हूँ। फिर एक रेक्टेंगल लेयर को इंपोर्ट करता हूँ और इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ जहाँ पे ये पीएनजी डाउन जा रहा है। फिर इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ से इनका ग्रुप एंड मास्क बना लेता हूँ। लेकिन ये ज़्यादा अच्छे से नहीं बना है, तो इसके एडिट ग्रुप पे आता हूँ और यहाँ से अपने रेक्टेंगल लेयर को सही से एडजस्ट कर लेता हूँ। सिमिलर एनिमेशन आपको बाकी 2 पीएनजीज में भी देनी है, तो मैं फटाफट से दे देता हूँ। तो जैसे ही आप इतना सब कर लोगे, फिर आपको सभी की टाइमलाइन को ट्रिम कर देना है बराबर से, और रेक्टेंगल लेयर की टाइमलाइन को एक्सटेंड कर देना है। जैसे ही आप इतना सब कुछ कर लोगे, तो यहाँ पे आपका एप्पल स्टाइल यूआई एनिमेशन कुछ इस तरीके से बन के रेडी है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको और भी यूआई एनिमेशन के ट्यूटोरियल्स चाहिए तो कमेंट सेशन में पार्ट 2 कमेंट कर दो। और अगर आपने अभी तक ट्रेंडिंग मोशन ग्राफिक्स को सीखा नहीं है तो इस वीडियो पे क्लिक करके आप सीख सकते हो।